नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि आज मान्यवर साहब कांसीराम की 90वीं जयंती लगातार पूरे देश भर में मनाई गई है। मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती पर बसपा ने प्रत्येक जिला में एक कार्यक्रम किया है। उसमें लगातार जो मुख्य अतिथि, प्रदेश प्रभारी, कई प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोग उपस्थित रहे हैं। तो मान्यवर साहब कांसीराम की जयंती पर बसपा का क्या संकल्प होगा, 2024 के चुनाव में बसपा क्या लेकर उतरने वाली है, तो बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता नंदलाल खरे जी। तो नंदलाल खरे जी, क्या कहोगे मान्यवर साहब कांसीराम के जो विचार हैं, क्या भी उन विचारों पर बसपा चल रही है? देखिए, मान्यवर साहब कांसीराम जी की जो विचारधारा है, वो महापुरुषों का आंदोलन है जी। और महापुरुषों के आंदोलन को माननीय बहन जी के नेतृत्व में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 4 बार की उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय बहन जी ने इम्प्लीमेंट किया। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एशिया महाद्वीप पर जितने देश हैं, उन देशों में भारत के अंदर माननीय बहन जी ने एक इतिहास लिखा है। जिन महान पुरुषों को कभी कोई तवज्जो नहीं देता था, नाम तक नहीं लिया जाता था, देश की आज़ादी के बाद गांधीवाद को हावी कर दिया गया, महापुरुषों के आंदोलन को किनारा कर दिया गया, जिसको अम्बेडकरवाद कहते हैं। तो माननीय बहन जी पावर में आने के बाद महापुरुषों के आंदोलन को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। आज परिस्थितियों के अनुसार राजनीति बदलती बिगड़ती रहती है। राजनीति क्या कहते हैं, संभावनाओं पर टिकी रहती है। आज के दौर की परिस्थिति के अनुसार जो बहन जी ने निर्णय लिया है, सर्वजन को साथ लेकर के, हर समाज को आगे लेकर के चलना, तो उसको लेकर के माननीय बहन जी ने एकला चलो की नीति अपनाई है। उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी कटिबद्ध है। इस प्रकार से लगातार बसपा का नारा था, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब लगातार राहुल गांधी यात्रा लेकर चल रहे हैं। उसमें लगातार कभी 85% की, कभी 95% की, कभी 73% की बात कर रहे हैं। तो मान्यवर साहब कांसीराम के उद्देश्य पर चलने की कोशिश है कहीं ना कहीं कांग्रेस की। क्या कहोगे उसके बारे में? अरे, एक नारा दिया था कार्यकर्ताओं ने मान्यवर साहब कांसीराम जी को लेकर कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम कांसीराम। बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद मान्यवर कांसीराम जी ने जो बहुजन की परिकल्पना की थी कि 85 मत दो का खाओ, देश में अपना शासन लाओ, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारे वोट से लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद उसी दलित समाज को किनारे लगाया गया। उनको टुकड़ों के आधार पर ही वो बांटते रहे। जो लोग 8 सीटों से सांसद बन के जाते थे, केंद्रीय मंत्री बने, स्टेट के अंदर मिनिस्टर और एमएलए और सांसद बने, वो लोग मूक दर्शक बन के रहे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो अलग प्लेटफार्म तैयार किया है, उस अपने प्लेटफार्म पर बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों पर चल रही है। बहुजन से लेकर के सर्वजन की जो परिकल्पना की है, माननीय बहन जी ने सार्थक परिकल्पना की है। क्यों वो लोग दोषारोपित करते थे, कहते बहुजन समाज पार्टी केवल चमारों का संगठन है। यानी ये भाषा थोड़ा अभद्र लगती है, लेकिन वो लोग कहते थे ऐसा। जब बीएसपी पावर में आई, अपने बलबूते पर सत्ता प्राप्त किया, उसके बाद देश के अंदर राष्ट्रीय संगठन बना, तो आज बहन जी ने जो सर्वजन के दरवाजे खोले, ये उन लोगों के मुंह पर ताला लगाने के लिए माननीय बहन जी ने किया है। रही कांग्रेस की बात आप करते हो, कांग्रेस की नीति साफ नहीं है। वो दलितों के हित की बात करती है। अगर उनके दिलो दिमाग में ऐसी बात है, तो वो दलित चेहरा जो फेस करने के लिए बीएसपी ने शर्त रखी है, माननीय बहन जी को पीएम फेस प्रोजेक्ट किया जाए। इंडिया गठबंधन के द्वारा क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? आज उनके पेट में दर्द है। अगर वो कांग्रेस में, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस की नीयत सही है, तो वो माननीय बहन जी को पीएम फेस के लिए प्रोजेक्ट करे। दलित समाज तो बहुजन समाज पार्टी 80% देश के अंदर दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ में माननीय बहन जी के नेतृत्व को स्वीकारता है। आज उसकी ये नौटंकी के संविधान बचाओ, संविधान बचाने के नाम पर पहले यात्रा निकाली। आज वो यात्रा के माध्यम से दलित समाज को केवल वोट बटोरने के लिए बरगलाने का काम किया जा रहा है। वो जानते हैं इस बात को, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होना जाना है। दलित समाज, तब के दलित समाज में, अब के दलित समाज में बहुत अंतर है। आज मानवर साहब कांसीराम जी का संघर्ष है, वो रंग लाएगा। 2024 में बहुजन समाज पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो लगातार मोदी सरकार बोल रही है अब की बार 400 पार। 400 पार जाने के बाद वो सोच रहे हैं, अनंत हेगड़े अभी जो बीजेपी के सांसदों ने बयान दिया है कि हम संविधान बदल देंगे। क्या कहेंगे? अरे भाई, इनकी नीति तो पहले से ही ऐसी रही है दलितों के प्रति। संविधान बदलने की बात तो छोड़ो, ये लोग तमाम कांग्रेस जो नौटंकी कर रही है कि संविधान बदलने का भय दिखा करके, हम ये कह रहे हैं देश के अंदर ऐसा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है जो संविधान को टच भी कर सके। मैं ये कहना चाहता हूं, तम कांग्रेस के लोग कह रहे हैं केवल वोट को आकर्षित करने के लिए दलित समाज के अंदर, दलित समाज को भयभीत करके वोट बटोरना चाहती है कांग्रेस। लेकिन आज तमाम दलों के लोग, जो भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन जो अम्बेडकरवादी विचारधारा का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं, उन दलों की नीयत ठीक नहीं है। आज माननीय बहन जी केवल लखनऊ या दिल्ली से बैठ करके एक फरमान जारी कर दे कि संविधान बदलने वालों के विरुद्ध, या ऐसी सोच रखने, हेगड़े जैसे सांसद जैसे सोच रखने वालों के विरुद्ध बहुजन समाज पार्टी देश के हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन करती है।
चूल्हे हिल जाएंगे, देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी, कानून व्यवस्था संभले नहीं संभल पाएगी। लेकिन माननीय बहन जी चाहती हैं एक सौहार्द बना रहे, हम वोट के माध्यम से सर्वजन समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं, हम सत्ता की ओर अग्रसर हों, सत्ता में बैठेंगे, भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है वो अक्षर से लागू होगा। अगर बसपा सत्ता में नहीं आ पाई, कहीं बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई और 400 पार उनकी जो कहावत है लेकर आई, किसी भी स्थिति में सत्ता में आ जाती है और संविधान को छेड़ने की कोशिश की, तो अगला कदम क्या हो सकता है? ये जो आपने प्रश्न किया है, ये सार्थक प्रश्न नहीं है। सत्ता में तो आने का प्रश्न ही नहीं है। दक्षिण दक्षिण भारत के अंदर आप देखिए, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी कोई वजूद ही नहीं है। वो तो एक महज एक एटमॉस्फियर, राजनीतिक एटमॉस्फियर तैयार करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर के 120 सीट है। 120 सीटों में बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर विपक्ष 50 सीट भी लेकर के जाता है, बहुजन समाज पार्टी 30 या 40 पर जाती है, कहां से सरकार में आएंगे? सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 80 सीट यहाँ पर है और 20 वहां पर है। हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर जो सीटें इनकी पहले आ चुकी है वो नहीं आएंगी। दलित बहुजन समाज के साथ साथ ओबीसी समाज के अंदर जागरूकता है। लोगों ने समझा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में क्या अंतर है। ओबीसी को उन्होंने छला है, धर्म के नाम पर उनके वोट को बटोरा है। और खास करके मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान को लेकर के उनकी समाज के लोग जो वोट किया करते थे या ओबीसी के माध्यम से जो वोट किया करते थे, आज उनका असर जो हुआ है उसकी नाराजगी किरार धाकड़ समाज के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने का काम ओबीसी भी करेगा। किस प्रकार की इस बार लड़ाई होने वाली है कि गठबंधन का प्रत्याशी आने वाला है, मुरैना से भी बसपा का, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतरा है, किसको देखना चाह रहा है कि पार्टी ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश में है या फिर से एक सवर्ण प्रत्याशी को मैदान में लेकर आ सकती है? देखिए, ये सारे निर्णय बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी करेंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, राजनीति संभावनाओं पर टिकी रहती है। कल क्या हो जाए, कल आचार संहिता प्रभावी होने वाली है। आचार संहिता के बाद जो तमाम विपक्षी दल और कांग्रेस सहित तमाम नेता, बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के लीडर और मीडिया और ये जो साहित्यकार और जो पत्रकार हैं जो नजर गड़ाए बैठे हैं माननीय बहन जी की ओर, बहन जी क्या डिसीजन करती है। अगर निर्णय तो बहन जी को करना है, अगर निर्णय होता है, अगर पीएम देश की प्रत्याशी बनती हैं तो स्वाभाविक बात है बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन इस बात को सारा विपक्ष भी जानता है कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर भारतीय जनता पार्टी को रोकना नामुमकिन है। तो ये तो ऊपर ही डला हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर ताकत के साथ काम करेगी और जो भी निर्णय माननीय बहन जी करेंगी। रही मुरैना संसदीय क्षेत्र की बात, यहाँ से ओबीसी की बात अभी सामने निकल के आई है, जो उस समय परिस्थिति क्या बनती है। राजपूत समाज से प्रत्याशी हो ही गया, लेकिन पार्टी क्या करती है, लेकिन अब की बार पार्टी आर पार का संघर्ष करेगी। चुनाव मुरैना संसदीय क्षेत्र को, ये डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का कर्मभूमि है। हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जाटो समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आपको डॉक्टर पीपी चौधरी साहब के त्याग बलिदान को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी को पुनः मजबूत करना चाहिए। आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है और दलित समाज के ऊपर जो अन्य अत्याचार बढ़ रहा है, जब तक आप सत्ता में नहीं बैठोगे, यहाँ से सांसद जिता करके माननीय बहन जी के हाथ मजबूत नहीं करोगे, तो आपकी हालत सुधरने वाली नहीं। तो इस फोकस को लेकर के हम सारे लोग वरिष्ठ नेतृत्व के साथ में क्षेत्र में जाएंगे और यहाँ से जो भी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का आएगा, मजबूत प्रत्याशी आएगा, उसको जिताने का प्रयास किया जाएगा। तो लगातार यह बात कर रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव की। चुनाव के बाद क्या होगा, एक बात वो अलग है कि 2024 का चुनाव है और चुनाव होने के बाद लगातार परिस्थितियां बदल जाएंगी। फिर आगे क्या होगा, ये लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम बात कर रहे हैं एक मुद्दे पर जो कि क्षेत्र में छाया हुआ रहता है, लगातार दलित मुद्दा, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी कुछ गाँव में जो दलितों की जमीन के ऊपर कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को अभी तक 6 माह से चश्मा नहीं लगा। एक जो पुराना केस दलितों का जो जाटवों का चल रहा है, ऐसे तमाम केस हैं क्षेत्र में। आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दलितों पर ऐसे अत्याचार रोकने में नाकाम है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग इस मानसिकता को रखते हैं, इस प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे या कांग्रेस की रहे, कोई भी जनप्रतिनिधि न बने, जो भी जीतता है वो असामाजिक तत्व, पूरा समाज किसी का सामाजिक नहीं होता, वो असामाजिक तत्व जिनकी मानसिकता इस प्रवृत्ति की होती है, वो दलितों को अपने दोयम दर्जे का व्यक्ति समझते हैं। ऐसे अन्याय और प्रतिकार का बहुजन समाज पार्टी विरोध करती है। मैं तो ये चाहूंगा कि तमाम जो अम्बेडकरवादी लाइन पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के, मानवर साहब कांसीराम जी का नाम लेकर के राजनीति करते हैं, अपने राजनीतिक धंधा करते हैं, उन लोगों को शर्म आना चाहिए। जब जब मुद्दे हुए हैं दलितों पर, जैसे कुलडाणा के अंदर अभी लेटेस्ट हुआ, एक जाटो किसान की 173 बोरियों को एक दबंग वहां से भर फसल, सरसों की फसलों भर के ले गया। जब हमारे संज्ञान में बात आई, हमने थाना प्रभारी से बात की, एसडीओपी से बात की, मैंने आप इसका रास्ता निकालिए। हम भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी किसी दो समाज के बीच में टकराव नहीं चाहती है। हमने उनसे कहा
आप कोई रास्ता निकालिए, उन्होंने रास्ता निकाला। विगत 19 तारीख को उनके अंदर वो उनकी फसल को लौटाएँगे और जो उनका जो भी लेन-देन है वो सही तरीके से निबट जाएगा। तो मानवतावादी पहल हमने की और उसके बाद अगर कहीं नहीं मानता, प्रशासन नहीं सुनता, तो बहुजन समाज पार्टी आंदोलन करती है। हमने स्टेटमेंट भी जारी किया, 7 दिवस का अल्टीमेटम दिया, नहीं तो हम सोहराम कुशवाहा जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी एसडीओपी कार्यालय का घेराव करेगी। आज आप ये देखिए, ये तमाम दलित संगठन, चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे कांग्रेस हो, दलितों की बात करती है। 5 बटालियन के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा टूटी है, उस चश्मे को आज दिनांक तक नहीं लगाया गया। मुरैना के अंदर एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ एक असामाजिक तत्व ने छेड़छाड़ की, उसकी रिपोर्ट तक नहीं ली गई। जब माननीय एडिशनल एसपी साहब से हमसे फ़ोन से बात हुई, एजेके के एसडीओपी साहब से बात हुई, तब उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये सारे तमाम घटनाक्रम हैं, उनको लेकर के बहुजन समाज पार्टी संवेदनशील है। बीएसपी ये किसी समाज में टकराव नहीं चाहती है। बहुजन समाज पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा, कुछ लोग हमारे समाज के अंदर धंधेबाज हैं, दलित समाज के अंदर, वो लोग दूसरे लोगों पर झूठे एट्रोसिटी एक्ट या तमाम तरह के मामले दर्ज करके धंधा करने का काम करते हैं। हम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों से दूर रहें। बहुजन समाज पार्टी असलियत में जो अन्याय अत्याचार होता है, उसका प्रतिकार करती है और करती रहेगी। बहुजन समाज पार्टी न्याय नहीं तो संविधान में भरोसा करती है। आगे आने वाले समय में, अब तो हम लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं, आचार संहिता प्रभावी है, लेकिन उसके बीच में भी कहीं दलित समाज के अंदर अन्याय अत्याचार होता है, तो बहुजन समाज पार्टी मौन नहीं बैठेगी। अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसकी आवाज उठाया जाएगा और प्रशासन अगर बात को नहीं सुनता है, तो वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी और शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों और प्रदेश प्रभारी जी हों, उनके माध्यम से आवाज यहाँ तक अगर नहीं चला तो सदन तक भी श्री रामजी गौतम जी ने आवाज को उठाया। पान सिंह हत्याकांड का जीता जाता उदाहरण है। माननीय रामजी गौतम साहब ने राज्यसभा के अंदर उस मुद्दे को उठाया। आज उसकी परिणति है कि हमने 3 महीने तक लंबा आंदोलन किया। लंबे आंदोलन के बाद आज न्यायपालिका के माध्यम से विगत 11 मई को उसमें मुकदमा दर्ज होगा और गिरफ्तारी होगी। तो न्याय के लिए बहुजन समाज पार्टी कटिबद्ध है और हर हर स्थिति में जो भी न्याय होता है उसमें दलित समाज के साथ बहुजन समाज पार्टी कांधे से कांधा मिलाकर साथ दे। चलो, तो लगातार बने रहिए। 2024 के चुनाव में लगातार नंदलाल खरेजी हैं जो कि क्षेत्र में आवाज उठाते रहते हैं, दलितों के मुद्दे पर हो, सामाजिक मुद्दों पर हो, लगातार लोगों के बीच में पहुंचते रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।